Hello everyone, welcome to my UPSC. CTET UPTET एग्ज़ाम आपके नज़दीक है। इस पे एक टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट करवा चुके हैं इंग्लिश में। आगे है जो हिंदी का भी शुरू कर रहे हैं हम, हिंदी मीडियम में भी। तो आपने अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो पहला टेस्ट हुआ है उसका पीडीएफ आपको इस टेस्ट जो आज अभी डिस्कस कर रहे हैं लेके आए हैं। ये सेकंड टेस्ट, इसके नीचे जो डिस्क्रिप्शन है उसमें उस टेस्ट को पीडीएफ का डाउनलोड लिंक मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। लेट्स बिगिन। अगर आपके कोई कमेंट्स है, कोई क्वेरीज हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंटेलिजेंस इज करेक्ट? व्हाट इज इंटेलिजेंस? Intelligence is a multi-dimensional involving several abilities, not entirely measurable by only intelligence test. So it is multi-dimensional involving several abilities, not entirely measurable by। बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन पूछा है करेक्ट वाला, आपको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, ये काफ़ी मायने रखता है। एसोसिएटिंग टॉयज, आर्टिकल्स ऑफ क्लॉथिंग, हाउसहोल्ड आइटम्स, ऑक्यूपेशंस एंड कलर्स विथ स्पेसिफिक सेक्स इज ए डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ। इट इज एक्चुअली ए डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ जेंडर स्टेरियोटाइपिंग। देखिए, आप रेगुलर एक एक चैप्टर करके थोड़ा थ्योरी भी पढ़िए, और अगर आपको कहीं दिक्कत आ रही है नोट्स वगैरह में तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, वो मिल जाएंगे, प्रोवाइड करवा देंगे आपको। इसका डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चाइल्ड डेवलपमेंट और ये जो शिक्षा शास्त्र है इसमें आपको थियोरटिकल पोर्शन आना बहुत ज़रूरी है प्रैक्टिस करने से पहले, या फिर आप साथ में याद करते रहिए अपने नोट्स के साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट? डेवलपमेंट का प्रिंसिपल क्या होता है? देखिए, डेवलपमेंट इज रिलेटिवली ऑर्डरली, ये सही है, ये एक डेवलपमेंट का प्रिंसिपल होता है। डेवलपमेंट टेक्स प्लेस ग्रेजुअली ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, यस। एग्जैक्ट कोर्स एंड नेचर ऑफ डेवलपमेंट इज डिटरमाइंड एट द टाइम ऑफ बर्थ इटसेल्फ, नहीं, इट कैन चेंज ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। सो ये एक प्रिंसिपल नहीं है डेवलपमेंट का। सी सी इसका करेक्ट आंसर होगा। Several research studies shows that teachers have more overall interaction with boys than girls. What is the correct explanation for this? ये कुछ रिसर्चर स्टडीज में ऐसा पता लगा है ओवरऑल कि दे इंटरेक्ट मोर विथ बॉयज देन गर्ल। सो करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्या है इसका? दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्चुअली ए जेंडर बाइस इन टीचिंग, because they have to interact with them, both of them. Which one of the following statements is true about the role of heredity and environment? So which statement is true? ये child's ability, this one is not true. Good care and a diet and can fight off an disorder, ये child is born with, this is also incorrect. This is not a role of heredity and environment. Environment plays a significant role in child's language development. So the correct must be D. ये certain aspect of development in influenced more by heredity and other more by environment. School is an institution of socialization of children where school children occupy the central position.
So the principle of development explains how development proceeds from. So this principle, it is general to specific functions. A 6-year-old girl shows exceptional sporting ability. Both of her parents are sports persons, send her for coaching every day and train her on weekends. Her capabilities are most likely to be result of an interaction between. So it is an example, a statement, and it is the result of interaction between growth and development. Develop with growth. Growth with development. Which of the following statements about principles of development is incorrect? गलत पूछा है, incorrect कौन सा है? सो डेवलपमेंट क्या है? एक क्वांटिटेटिव प्रोसेस है विच कैन बी मेजर्ड प्रिसाइजली. ये गलत है. इट इज़ नॉट ए क्वांटिटेटिव प्रोसेस. डेवलपमेंट के ये स्टेटमेंट सही है. जो स्टेटमेंट फोर्थ है ये गलत है. देखिए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आप इनको मिस मत करना एग्जाम में. द यूनिक इंटरेक्शन ऑफ and can result in different paths and outcomes of development. So, heredity and environment B must be the correct answer. यही अभी हमने ऊपर भी किया है सेम क्वेश्चन इसी तरीके का, वहाँ से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो. स्टूडेंट्स इन ए क्लास आर आस्क्ड टू असेंबल various artifacts of their work in a notebook to demonstrate what they can do for their society. It is a portfolio assessment actually, because in their notebook it is associated with portfolio assessment. The period of infancy is from, it is from birth to 2 years. The infancy is birth to up to 2 years. Development proceeds from, development proceeds from general to specific. Which one of the following is not the principle of child development? So question is asking not the principle of. All development follows a sequence. Yes, development follows a sequence. All areas of development are important. Yes, all the areas of development are very important. All development results from an interaction of maturation and experience. Yes, this one is all development and learning proceed at an equal rate. No, development and learning प्रोसीड इक्वल रेट पे पॉसिबल नहीं है, और ये प्रिंसिपल भी नहीं है चाइल्ड डेवलपमेंट का. डी इनकरेक्ट है. व्हाट इज मीन बाय नेचर इन नेचर नर्चर कंट्रोवर्सी? सो आपने ये पढ़ा होगा नेचर नर्चर कंट्रोवर्सी. इसका मतलब ही यही होता है बायोलॉजिकल given or the hereditary information. Which one of these is a principle of child development? So the principle of child development हमने ऊपर भी डिस्कस किया है. Experience is the sole determinant of development. In the context of nature nurture debate,
जो अभी ऊपर देखा हमने, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट सीम्स अप्रोप्राइट टू यू। क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट नेचर नर्चर डिबेट. So a child is like a blank slate whose character can be molded by the environment into any shape. ये बिल्कुल 100% करेक्ट है. Human development is human development is both qualitative and quantitative. The nature nurture debate refers to the nature nurture debate refers to it refers to genetic and environment both. According to Lev, learning is, according to this man or the theory of Lev, the learning is a social activity. To understand individual differences in development, it is important. Individual differences in development, it is important that to consider both inherited characteristics as well as एनवायरमेंटल फैक्टर्स. जैसा अभी हमने ऊपर बात किया जेनेटिक एंड एनवायरनमेंट, वही नेचर नर्चर थ्योरी है डेवलपमेंट. सी इसका करेक्ट आंसर होगा. If you join a teacher fraternity and choose to dress like most of the others in your group, you are exhibiting, actually it is a conformity. Socialization is a process of socialization, social with friends, it is socialization. Which of the following is an example of effective school practice? देखिए इफेक्टिव स्कूल प्रैक्टिस का एग्जाम्पल, इट इज ए कॉम्पिटिटिव क्लासरूम. कॉम्पिटिटिव क्लासरूम, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इफेक्टिव स्कूल प्रैक्टिस. क्लासरूम में कंपटीशन. Which of the following are secondary agents of socialization? Who are the secondary agents of socialization? So school and immediate family members both are the agents of secondary agents of socialization. Research suggests that in a diverse classroom, a teacher's expectations from her students, their learning. So, learning have a significant impact on. That is suggested by researchers. Having a diverse classroom with children from varied social, economic, and cultural backgrounds enriches the learning experiences of all students. This statement is actually correct because it makes the classroom. So A इसका करेक्ट आंसर होगा. Which of the following is true of school and socialization? School is the first primary agent of socialization.
An effective teacher in a classroom where students come from diverse backgrounds would focus on their cultural knowledge to address individual differences among the group. Which one of the following is the primary agent of socialization? And the primary agent is family. इनमें से जो प्राइमरी एजेंट है वो फैमिली है. अगर आपके कोई क्वेरी है आप कमेंट सेक्शन में पूछिए. थैंक यू वेरी मच. ऑल द वेरी बेस्ट. गुड लक फॉर योर एग्जाम्स. थैंक यू.